व्हाट्स अप गाइस, माय नेम इज विकास, वेलकम बैक टू अस। सो गाइस, हम लोग पढ़ रहे हैं अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। और स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, अगर अपने चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। सो आज हम लोग पढ़ने वाले इंक्रीमेंटल मॉडल। इसके पहले हम लोगों ने बहुत सारे मॉडल्स पढ़े हैं। यहाँ पे शुरू करते हैं इंक्रीमेंटल मॉडल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके 3 फेज में बांटा गया है। तो सबसे पहले तो ये एक चीज कॉमन है, यानी कि कोई भी आप मॉडल पढ़ रहे हैं, कोई भी डेवलपमेंट मॉडल पढ़ रहे हैं, यानी SDLC मॉडल के कोई भी टाइप पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपको रिक्वायरमेंट सबसे फर्स्ट आता है। तो रिक्वायरमेंट मतलब जैसे हर मॉडल में बताया, इस मॉडल में बताया रिक्वायरमेंट, इट मीन्स आपके कस्टमर की क्या क्या नीड है, क्या क्या चाहता है आपके सॉफ्टवेयर में, मेन यही होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखते हैं डिजाइन एंड डेवलपमेंट एंड ऑल्सो ये डिजाइन एंड डेवलपमेंट, यानी कि 3 फेज में हम लोग करते हैं डिजाइन एंड डेवलपमेंट। ये केवल इंक्रीमेंटल मॉडल में होता है, सारे मॉडल में नहीं होता। सो यहाँ पे भी सेम होता है, टेस्टिंग एंड ऑल्सो टेस्टिंग। फिर यहाँ इम्प्लीमेंटेशन। उसके बाद ये सारी प्रोसेस के बाद आपको सॉफ्टवेयर रिलीज कर दिया जाता है। तो ये है आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब चलते हैं इसके डेफिनेशन देखते हैं और एडवांटेज डिसएडवांटेज भी देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं इंक्रीमेंटल मॉडल के बारे में। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है कि द इंक्रीमेंटल मॉडल वी कैन सेपरेट द इंटायर रिक्वायरमेंट इन डिफरेंट फील्ड, यानी इंक्रीमेंटल मॉडल में हम लोग सेपरेट कर सकते हैं बहुत सारी रिक्वायरमेंट को। उसके बाद आपको दूसरा पॉइंट है, तो दूसरा पॉइंट आपको यही बताता है हम लोग सेपरेट करते हैं इनटू द साइकिल में लेजर एंड एक्स्ट्रा सिंपली कंट्रोल। ओके, आप एक बार इसे रीड करेंगे तो समझ में आ जाएगा। सो नेक्स्ट देखते हैं कि आपको इंक्रीमेंटल मॉडल कब यूज करना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है व्हेन द रिक्वायरमेंट आर सुपीरियर, यानी कि रिक्वायरमेंट जहाँ पे सुपीरियर हो वहाँ पे इस मॉडल को यूज करना चाहिए, उस प्रोजेक्ट में यूज करना चाहिए। जो सेकेंड पॉइंट आता है, तो प्रोजेक्ट हैज अ लेंथी डेवलपमेंट शेड्यूल, यानी कि जहाँ पे लेंथी डेवलपमेंट शेड्यूल होता है वहाँ पे यूज करना चाहिए। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट मैंने लिखा, व्हेन सॉफ्टवेयर टीम आर नॉट वेरी वेल, जब सॉफ्टवेयर टीम स्किल्ड नहीं होती है, यानी कि हो सकता है न्यू हो या स्किल उनकी अच्छी नहीं हो, तो वहाँ पे इसे यूज किया जाता है। पहले यहाँ पे लेंथी इसे बता दिया गया है। उसके बाद जो 4 पॉइंट लिखा है व्हेन वी यूज में, तो कस्टमर डिमांड क्विक रिलीज प्रोडक्ट, यानी कि कस्टमर की डिमांड बहुत जल्दी उसके प्रोडक्ट की रिलीज करने की, वहाँ पे भी ये यूज कर सकते हैं। 5th पॉइंट है यू कैन डेवलप प्रायोरिटीज रिक्वायरमेंट फर्स्ट, तो डेवलप कर सकते हैं प्रायोरिटी के हिसाब से फर्स्ट। उसके बाद इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देखते हैं। तो पहले एडवांटेज, तो एडवांटेज में आपको फर्स्ट एरर आर इजिली टू रिकॉग्नाइज, यानी कि एरर्स आपको इजिली रिकॉग्नाइज हो जाते हैं। उसके बाद जो सेकंड एडवांटेज है इजियर टू टेस्ट एंड डिबग, ये इजी होता है टेस्ट करना और डिबग करना। उसके बाद आपको थर्ड आते हैं मोर फ्लेक्सिबल एंड लेस कॉस्टली टू मॉडिफाई स्कोप एंड द रिक्वायरमेंट, यानी कि ये बहुत फ्लेक्सिबल है, कॉस्ट भी इसमें कम लगता है मॉडिफाई करने में। ओके, तो नेक्स्ट आपको 4th पॉइंट है एडवांटेज में, तो सिंपल टू मैनेज रिस्क बिकॉज इट हैंडल ड्यूरिंग इट्स इटरेशन, यानी कि इसमें जो होता है रिस्क मैनेज करना सिंपल होता है। उसके बाद जो 5th पॉइंट है एडवांटेज में, क्लाइंट गेट्स इंपॉर्टेंट फंक्शन अर्ली। उसके बाद अब देखते हैं इसके इंक्रीमेंटल मॉडल के डिसएडवांटेज यही होती है। तो सबसे पहले आपको नीड फॉर गुड प्लानिंग, यानी कि गुड प्लानिंग की जरूरत होती है। तो सेकंड पॉइंट आप देख सकते हैं इंक्रीमेंटल मॉडल जो थोड़ा बहुत आपको वाटरफॉल मॉडल से मिलता जुलता होता है, बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा हायर मॉडल हो जाता है, यानी कि कॉस्ट में थोड़ा सा हाई हो जाता है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है डिसएडवांटेज की, वेल डिफाइंड मॉडल इंटरफेस आर नीडेड। सो ये है आपका इंक्रीमेंटल मॉडल। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो चैनल को, सपोर्ट करो। ओके, कीप लर्निंग। थैंक यू।